हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ मीडियम क्लास चैप्टर 3 हमारा कंटिन्यू है और इसका अंतिम टॉपिक आ गया है आज महाध्वंस हॉलोकास्ट के बारे में जानकारियाँ। जो महाध्वंस किया गया नाथसी शासन के दौरान, उसके बारे में क्या जानकारियाँ बाद में मिली, यही आज पढ़ना है। नाथसी तौर तरीकों की जानकारी नाथसी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी। जब नाथसी शासन अपने अंतिम दौर में था, तब जो जानकारियां हैं वो नाथसी तौर तरीकों की बाहर लोगों को पता चलने लगी जर्मनी से बाहर कि नाथसी किस प्रकार शासन करते हैं, बर्बरतापूर्ण तरीके से जुल्म ढाए हैं जो। लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। थोड़ी थोड़ी जानकारियां तो बाहर जाने लगी थी, लेकिन असल में वहां पर कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा दुनिया को जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी पराजित हो गया, तब पता चला। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही। जर्मनी हार चुका था और समाज क्या है, मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में, हारे हुए राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही। लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाथसी कत्लेआम में झेली थी। यहूदी चाहते थे कि उन पर जो अत्याचार हुए हैं ये बाकी दुनिया को भी पता चले, वे भी याद रखें। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस या होलोकास्ट भी कहा जाता था। जो कत्लेआम मचाया था नाथसियों ने, उनको क्या कहा जाता है? महाध्वंस। जब दमन चक्कर अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। जब पूरी तरह से यहूदियों पर दमन चक्कर अपने चरम पर था, बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा था, तब एक व्यक्ति ने अपने साथी से कहा था कि आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को बताकर जाना चाहता है कि नाथसी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह गैटो और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वाले बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। यानी लोग क्या है, नरक में जी रहे थे, लेकिन फिर भी क्या है, वे उसकी गवाही देने को तैयार थे, बाकी दुनिया को बताने के लिए तैयार थे और दस्तावेज भी बचा कर रखने की चाहत थी उनमें कि किसी तरह चीज़ें बचे और बाकी दुनिया को भी पता चले। तो उनमें से बहुतों से ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाथसियों की पराजय तय ही है, तो नाथसी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। तो यहूदी तो डायरी लिख रहे थे, नोटबुक लिख रहे थे कि हमारे ऊपर कैसे कैसे जुल्म ढाए गए हैं, ये सब लिख रहे थे। दूसरी तरफ नाथसी थे, उन्हें भी पता चल गया कि हार तो अब जाना ही है, लेकिन जो ये दस्तावेज लिख रहे हैं या दफ्तरों में मौजूद सबूत हैं जो भी, इन्हें मिटा दिया जाना चाहिए। तो कर्मचारियों को पेट्रोल बांटा ताकि वे इनको आग लगा सकें। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य वृत्ति चित्रों, शायरी स्मारकों, संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। फिर भी बहुत सी चीज़ें क्या है, बच गई थी। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि हैं जिन्होंने उन स्याह दिनों में प्रतिरोध का साहस दिखाया। स्याह यानी बहुत ज़्यादा खराब दिन थे, उनके अंदर भी जिन्होंने प्रतिरोध किया, इसका विरोध किया था, इस दमन का, उनके लिए क्या है, श्रद्धांजलि है। उन लोगों के लिए ये सारी शर्मनाक बातें यादगार हैं जिन्होंने जुल्म ढाए। तो ये जो लेखा जोखा मौजूद है, ये कुछ लोगों के लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने विरोध किया, इसका साहस दिखाया,
कुछ के लिए शर्मनाक यादें हैं जिन्होंने ये दमन किया, और कुछ के लिए चेतावनी है कि जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे, कि खामोशी से देखते रहोगे तो कभी भी आपके ऊपर भी ये ऐसा हो सकता है। तो ये हमारा चैप्टर। गांधी जी ने हिटलर को पत्र भी लिखे थे, तो ये पत्र आप खुद पढ़ लेंगे गांधी जी ने क्या क्या कहने की कोशिश की है हिटलर को। तो हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। कल से हम इसके जो क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं वो करेंगे। थैंक यू।